आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और साथ में यह भी जानेंगे कि बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन सभी मुख्यमंत्रियों के नामों और उनके कार्यकाल के बारे में भी जानेंगे, यानी किसने कब मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और उनका शासन कब तक चला। साथ में इन सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में रोचक जानकारी भी बताऊंगा जिसे आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। और आज आप ये भी जानेंगे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे और प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार राज्य से कौन बनी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। पटना इसकी प्रशासनिक राजधानी है। बिहार 38 जिलों में विभाजित है। बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा यहाँ बिहार करने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। अब हम बात करते हैं बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह। इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक रहा। इनके पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इनका जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री प्राप्त की थी। ये आधुनिक बिहार के निर्माता भी माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने शासन काल में अनगिनत सामाजिक कार्य किए हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार और नमक सत्याग्रह में भाग लेने पर ये गिरफ्तार भी किए गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में भी बंद रहे। 2 जनवरी 1946 से अपनी मृत्यु तक ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री हुए दीप नारायण सिंह। इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। ये मात्र 18 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका जन्म बिहार राज्य के हाजीपुर शहर में हुआ था। बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री हुए विनोदानंद झा। इनका कार्यकाल 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इनका जन्म झारखंड के देवघर जिले में हुआ था और उस समय झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने एक विशाल सभा का आयोजन किया जिसे पुलिस ने भंग कर दिया और इनको गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में डाल दिया। इसके बाद बिहार के चौथे मुख्यमंत्री हुए केबी सहाय। इनका पूरा नाम कृष्ण बल्लभ सहाय है। इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इनका जन्म बिहार राज्य के पटना शहर में हुआ था। इनके पिता अंग्रेजों के शासनकाल में पुलिस थाने के दरोगा हुआ करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। हिंदी की चर्चित लेखिका रमणिका गुप्ता ने इन पर आरोप भी लगाया है जिसे आप रमणिका गुप्ता की अपनी आत्मकथा आप हुदरी नामक पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इसके बाद बिहार के 5वें मुख्यमंत्री हुए महामाया प्रसाद सिन्हा। इनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक रहा। इनकी पार्टी का नाम जन क्रांति दल था। इनका जन्म बिहार राज्य के सिवान जिले में हुआ था। इन्होंने महाराजगंज राजेंद्र चौक से पटेढ़ी होते हुए बसंतपुर तक जाने वाली महामाया पथ का निर्माण करवाया था जिसका फायदा आज भी लोगों को मिल रहा है। इसके बाद बिहार के 6वें मुख्यमंत्री हुए सतीश प्रसाद सिंह। इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहा। इनकी पार्टी का नाम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था। आपको बता दें कि ये केवल 5 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। इनका जन्म बिहार राज्य के सारण जिले में हुआ था। बिहार के 7वें मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हुए बीपी मंडल। इनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से 2 मार्च 1968 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था। ये मात्र 31 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस शहर में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सीता मंडल था और इनके कुल 7 बच्चे थे। इनके परिवार के लोग आज भी राजनीति से जुड़े हैं। भारत सरकार ने साल 2001 में इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। बिहार के 8वें मुख्यमंत्री हुए भोला पासवान शास्त्री। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें से इनका पहला कार्यकाल 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और ये 3 महीने 7 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। इनका जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में हुआ था। इनकी ईमानदारी ऐसी थी कि इनके निधन के बाद इनके खाते में इतने भी पैसे नहीं थे कि ठीक से इनका श्राद्ध कर्म भी करवाया जा सके। इसके बाद बिहार के 9वें मुख्यमंत्री हुए हरिहर सिंह। इनका कार्यकाल 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इनका जन्म बिहार राज्य के बक्सर जिले में हुआ था। देश को आजाद कराने के लिए इनको कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। 1942 में अंग्रेज शासकों ने इनके आवास में आग लगा दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और आंदोलन को जारी रखा। बिहार के 10वें मुख्यमंत्री हुए भोला पासवान शास्त्री। ये दूसरी बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री हुए। इनका दूसरा कार्यकाल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक रहा, यानी कि ये दूसरी बार कुल 13 दिन तक ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इसके बाद बिहार के 11वें मुख्यमंत्री हुए दरोगा प्रसाद राय। इनका कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। ये लगभग 10 महीनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म बिहार राज्य के सारण जिले में हुआ था। बिहार के 12वें मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी ठाकुर। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें से इनका पहला कार्यकाल 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम सोशलिस्ट पार्टी था। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। 1988 में जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव पहुंचे और उनके पुश्तैनी फूस के मकान को देखकर बहुगुणा के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने बच्चों के लिए घर नहीं बनवाया, ऐसे नेता बिरले ही होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें करीब 2.5 साल की सजा भी हुई और बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कराने की पहल सबसे पहले इन्होंने ही की थी। कर्पूरी ठाकुर का एक चिर परिचित नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। इसके बाद बिहार के 13वें मुख्यमंत्री हुए भोला पासवान शास्त्री। इनका तीसरा कार्यकाल 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इस बार ये केवल 7 महीने तक ही मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके बाद बिहार के 14वें मुख्यमंत्री हुए केदार पांडे। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और ये 1 साल 4 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में हुआ था।
बिहार के 15वें मुख्यमंत्री हुए अब्दुल गफूर। इनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इनका जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसके लिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये बिहार के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 21 महीनों तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बिहार के 16वें मुख्यमंत्री हुए जगन्नाथ मिश्रा। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें से इनका पहला कार्यकाल 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। ये लगभग 2 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। 30 सितंबर 2013 को रांची में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चारा घोटाले में 44 लोगों के साथ इन्हें भी दोषी ठहराया, जिसके लिए इन्हें 4 साल का कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी भुगतना पड़ा। हालांकि बाद में झारखंड उच्च न्यायालय ने बेल दे दिया था। बिहार के 17वें मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी ठाकुर। इनका दूसरा कार्यकाल 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक रहा और इस बार इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था। बिहार के 18वें मुख्यमंत्री हुए राम सुंदर दास। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और ये 10 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका जन्म बिहार के सारण जिले में हुआ था। इसके बाद बिहार के 19वें मुख्यमंत्री हुए जगन्नाथ मिश्रा। इनका दूसरा कार्यकाल 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। बिहार के 20वें मुख्यमंत्री हुए चंद्रशेखर सिंह। इनका कार्यकाल 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और ये 19 महीनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका जन्म बिहार के जमुई जिला में हुआ था। बिहार के 21वें मुख्यमंत्री हुए बिंदेश्वरी दुबे। इनका कार्यकाल 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हुए भागवत झा आजाद। इनका कार्यकाल 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इनका जन्म बिहार के गोड्डा जिले में हुआ था और इन्होंने 1 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बिहार के 23वें मुख्यमंत्री हुए सत्येंद्र नारायण सिन्हा। इनका कार्यकाल 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इनका जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले में हुआ था और ये औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से 7 बार सांसद भी रहे हैं। इनकी पत्नी किशोरी सिन्हा वैशाली जिला से सांसद थी। सत्येंद्र नारायण सिन्हा को शिक्षा मंत्री भी बनाया गया और इनके द्वारा ही मगध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और पटना के फेमस श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रन पार्क का नाम बदलकर सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क रखा गया। 1989 में 2 महीने तक चले भागलपुर दंगों में जब 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ही थे। इसके बाद बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हुए जगन्नाथ मिश्रा। इनका तीसरा कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनकी मृत्यु 19 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हुई थी। बिहार के 25वें मुख्यमंत्री हुए श्री लालू प्रसाद यादव। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें से इनका पहला कार्यकाल 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक रहा और पहले कार्यकाल में इनकी पार्टी का नाम जनता दल था। इनका जन्म बिहार के
गोपालगंज जिले में हुआ था और ये 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। इसके बाद बिहार के 26वें मुख्यमंत्री हुए लालू प्रसाद यादव। ये लगातार दूसरी बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने और इनका दूसरा कार्यकाल 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। इस कार्यकाल के दौरान लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बना ली। लालू यादव बिहार के रेल मंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही बिहार के सारण जिले से सांसद भी रह चुके हैं। 1997 में जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने इनके खिलाफ चारा घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया तो लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर ये राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गए। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा और ये कई महीनों तक जेल में भी रहे। लगभग 17 साल तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। और इसके साथ ही दोस्तों लालू प्रसाद यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया। इसके कारण रांची जेल में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव को लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। आपको मैं बता दूं, भारतीय चुनाव आयोग के नए नियमों के अनुसार लालू प्रसाद यादव अब 11 साल यानी कि 5 साल जेल और रिहाई के बाद के 6 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और लोकसभा द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गंवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोकसभा के पहले सांसद बने। और जनता दल यूनाइटेड के एक अन्य नेता जो कि हैं जगदीश शर्मा, ये दूसरे सांसद हैं जिन्हें 10 साल के लिए अयोग्य ठहराया गया। लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की 27वीं मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, जिनमें से इनका पहला कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक रहा। इनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल था। राबड़ी देवी स्वतंत्र भारत में बिहार प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इनका जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। बिहार की 28वीं मुख्यमंत्री हुई राबड़ी देवी। ये लगातार दूसरी बार फिर से बिहार की मुख्यमंत्री बनी। इनका दूसरा कार्यकाल 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक रहा और इनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल था। इसके बाद बिहार के 29वें मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनमें से इनका पहला कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक रहा। इस समय इनकी पार्टी का नाम समता पार्टी रहा और ये अपने पहले कार्यकाल में केवल 8 दिन तक ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद बिहार की 30वीं मुख्यमंत्री हुई राबड़ी देवी। इनका तीसरा कार्यकाल 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक रहा। इनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल था। इसके बाद बिहार के 31वें मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। इनका दूसरा कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक रहा और फिर 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक रहा। और इस बार इनकी पार्टी का नाम जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड था। इसके बाद बिहार के 32वें मुख्यमंत्री हुए जीतन राम मांझी। इनका कार्यकाल 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक रहा। इनकी भी पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड था। मुख्यमंत्री बनने के 10 महीनों के बाद पार्टी ने इन्हें नीतीश कुमार के लिए पद छोड़ने को कहा। ऐसा न करने के कारण इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और फिर
20 फरवरी 2015 को बहुमत साबित न कर पाने के कारण जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इनका जन्म बिहार के गया जिले में हुआ था। इसके बाद बिहार के 33वें मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। इनका तीसरा कार्यकाल 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 तक रहा और फिर 20 नवंबर 2015 से अब तक है। दोस्तों, जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ यानी जुलाई 2023 में, तो अभी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। और अगर बिहार में इलेक्शन होने के बाद कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।